नमस्कार दोस्तों। आज जिस किताब की बात करेंगे उस किताब ने मेरी एक मदद ज़रूर की है। अब तक मुझसे कोई पूछता था कि आपका सबसे पसंदीदा या फेवरेट अफ़साना निगार या कहानीकार कौन है, तो मुझे समझ नहीं आती थी। लेकिन आज मैं एक नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि अब तक जितने भी कहानीकार या अफ़साना निगार मैंने पढ़े, उनमें से सबसे मेरा पसंदीदा और मेरा फेवरेट नाम है कृष्ण चंद्र। तो आप कृष्ण चंद्र जी की कहानी संग्रह की बात करेंगे जिसका नाम है हम वहशी हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जिसमें जितनी भी कहानियां हैं वो कहानियां उस मार्मिक जो व्यथा थी 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ और उस जहरीली हवाओं ने लाखों जिंदगियों को निगल लिया, उन्हीं सभी किस्से कहानियों पर आधारित ये कहानियां हैं। खास करके पेशावर एक्सप्रेस, जिसमें जो कृष्ण चंद्र जी की खासियत है कि वो सिर्फ अपने किरदारों में लिविंग जो जिंदा लोग हैं उन्हीं को नहीं रखते, इसके अलावा नॉन लिविंग चीज़ों को भी रखते हैं। तो पेशावर एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको बोलते हुए दिखाया गया है कि वो किस तरीके से अपनी आंखों देखी जो व्यथा थी उसको वो बयान कर रही थी। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसके अलावा अंधे, एक तवाइफ का खत जो उस समय लिखती है गुजराती को और कश्मीरी को, और ये आप पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कश्मीरी कौन था और गुजराती कौन था। जैक्सन, लालबाग, अमृतसर। अमृतसर कहानी में अमृतसर आज़ादी से पहले का अमृतसर कैसा था और पार्टीशन में जब दंगे हुए तो उसके बाद अमृतसर की क्या हालत बदली, इसके बारे में है। लाला घसीटाराम और दिल का चिराग। ये कहानियाँ बहुत ही मार्मिक हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें उस समय की जो तस्वीरें हैं आपके सामने आने लगती हैं। इससे पहले मैंने पार्टीशन को लेकर नॉन फिक्शन में 2 किताबें पढ़ी थी। खास तौर पे एक उर्वशी बुटालिया की द अदर साइड ऑफ साइलेंस, जिस पे मैंने वीडियो पहले बनाई, और उसके बाद इश्तियाक अहमद की पंजाब पार्टीशन्ड, ब्लडिड एंड क्लींस्ड। ये दोनों किताबें थी जो रिसर्च पर आधारित थी और जो रिपोर्ट्स पर आधारित थी। ये किताबें बताती थी कि उस समय जो दंगे हुए जिसमें लाखों लोग मारे गए और ख़ास करके बहुत से बच्चे थे। मार्च में एक फैसला आया कि मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक जितनी भी ऐसी शादियां हैं जो इंटर रिलीजियस हैं वो सब अवैध कर दी गई और उन शादियों से पैदा हुए बच्चों को भी अवैध कर दिया गया। तो ऐसे हजारों लाखों की गिनती में जो बच्चे थे जिनके कोई वारिस नहीं थे, उनको कोई संभालने वाला नहीं था, वो बच्चे कहाँ गए, और वो जो लोग जो महिलाएं जिनको अपहरण जिनका किया गया और बहुत से और भी चीज़ें थी जिनको मारा गया, लूटा गया। तो कृष्ण चंद्र की कहानियों में इन नॉन फिक्शन में जो रिसर्च या जो रिपोर्ट्स बात करती थी कि इतने बच्चे गुम हो गए, इतने लोग मारे गए, वो कैसे मारे गए, वो किस किस तरीके से वो लड़कियां या वो बच्चे हैं उनको किसने खरीदा, वो सारी चीज़ें यहाँ तालमेल बैठता है जब आप इन कहानियों को पढ़ते हो। तो आपको समझ आती है कि क्या जरिया था, किस तरीके से इन बच्चों को गुम कर दिया गया। जो 47 के बाद बहुत से बच्चों को गोद लिया गया और उसके बाद वो डाटा बताता है कि पता नहीं लगा कि वो बच्चे कहाँ चले गए। तो ये कहानियाँ तस्दीक करती हैं उस समय के हालात को, और जो आप हिस्ट्री या रिसर्च के जो रिपोर्ट्स या डाटा पढ़ते हो कहीं ना कहीं उससे आपको जोड़ती हैं, और दोनों को पढ़ने के बाद आप कुछ उससे कुछ समझ बना सकते हो, एक तस्वीर आपके सामने साफ नज़र आने लगती है। तो ये कहानियाँ हैं कृष्ण चंद्र की, हम वहशी हैं, और सच में हम उस समय वहशी थे और कृष्ण चंद्र ने किसी को नहीं बख्शा ना। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, इसी तरीके से कृष्ण चंद्र जी ने भी उस समय हिंदू, मुसलमान, सिख सबको ही एक नज़र से देखा है और जो सच था उसको सबके सामने रखा है। तो आप ज़रूर पढ़िए हम वहशी हैं। बहुत ही शानदार ये किताब है और बहुत ही मार्मिक भी। थैंक यू।